द ओल्ड मैन एंड द सी एक नावल है जो कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। इसे सबसे पहले 1951 में पब्लिश किया गया था। ये कहानी है एक फिशरमैन के बारे में जिसका नाम सैंटियागो रहता है। वो एक बड़े से मर्लिन को समुद्र में पकड़ता है। मर्लिन जो एक प्रकार का मछली होता है। सबसे पहले इसके समरी को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, फॉर 84 days सैंटियागोज एन एज्ड क्यूबन फिशरमैन हैज सेट आउट टू सी एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। कि 84 डेज तक जो है सैंटियागो, जो कि एक बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति क्यूबा का रहने वाला फिशरमैन, समुद्र तो मछली पकड़ने के लिए वो जाता पर वो खाली हाथ लौटा है। यानी उसने 84 डेज तक जो है कोई भी मछली को नहीं पकड़ा है। सो कॉन्सिक्यूसली अनलकी इज ही डेट द पेरेंट्स ऑफ हिज यंग डिवोटेड अप्रेंटिस एंड फ्रेंड मैनोलिन। उसका एक शिष्य रहता है जिसको वो बालक को जो है वो मछली पकड़ने के लिए सिखाता है, जिसका नाम मैंने बताया मैनोलिन होता है। लेकिन उसके माता पिता जो है, मैनोलिन के जो माता पिता हैं, जब वो पाते हैं कि सैंटियागो जो है काफ़ी लंबे समय तक कोई भी मछली पकड़ने में सक्षम नहीं है, तो अपने पुत्र को जो है वो मना कर देता है कि वो जो है उस ओल्ड मैन के साथ ना रहे, वो किसी और बोट पे वो जाए, कहीं और सीखे। नेवरदलेस द बॉय कंटिन्यूज टू केयर फॉर द ओल्ड मैन अपॉन हिज रिटर्न ईच नाइट। लेकिन फिर भी वो लड़का जो है वो उस बूढ़े आदमी का वो परवाह करता है, उसका ख्याल रखता है जब भी वो शाम को वापस आता लौटता। ऑन द 85th day of his unlucky streak, Santiago does as promised, sailing his skiff far beyond the island's shallow coastal waters and venturing into the Gulf Stream। लेकिन 85th डे को जो है, जो कि वो काफ़ी ऐसे तो काफ़ी लंबे समय से वो कोई भी मछली को नहीं पकड़ा है, लेकिन 85th डे को वो अपने छोटे से नाव को, स्किफ का मतलब होता है नाव, वो जो द्वीप का जो शैलो कोस्टल यानी कि जो द्वीप का जो तटवर्ती जो क्षेत्र रहता है जहाँ पे पानी कम गहरा रहता है, उससे बाहर जाकर वो गल्फ स्ट्रीम जाता है जहाँ पे पानी जो है काफ़ी गहरा रहता है समुद्र के बीच। वहाँ पर वो एक बड़े से मर्लिन को जो है वो पकड़ पाता है। आफ्टर हुकिंग अ बिग मर्लिन, वो एक बड़े से मर्लिन जो कि एक मछली होता है, वो काफ़ी बड़ा था, वो उसे पकड़ पाता है। दोनों के बीच काफ़ी लंबा संघर्ष चलता है। ही फाइट्स वैलियंटली फॉर 48 hours टू किल इट। वो काफ़ी वीरतापूर्वक जो है 48 hours तक वो उसके साथ लड़ता है और अंततः जो है वो उसे मार देता है। द फिश टोज द बोट्स एंड टेस्ट हिज मेटल। हालांकि वो मछली जो है उसके नाव को काफ़ी खींचता है, जिसकी वजह से उसका नाव काफ़ी क्षतिग्रस्त भी हो जाता है। उसके साहस का मानो कि वो टेस्ट कर रहा हो, उसका परीक्षा ले रहा वो मछली। सैंटियागो चैलेंजेस द फिश। सैंटियागो उस मछली को चुनौती देता है और वो कहता है कि फिश आई विल स्टे विथ यू अनटिल आई एम अलिव, कि जब तक मैं जीवित हूँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुमसे लड़ता रहूँगा। इस वजह से जो है उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो क्रैम्प हो जाता है, काफ़ी उसमें मोचे आती है और उसके शरीर से ब्लड भी निकलने लगता है। हिज बॉडी ब्लीड्स, ही हैज़ टू फीड ऑन रॉ फिश। उसे कच्चे मछलियों को खाना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन वो अपना संघर्ष जो है उस मर्लिन के साथ जारी रखता है। बट ही डज नॉट गिव इन। लेकिन वो हार नहीं मानता है। ही इवेंचुअली किल्स द मर्लिन। वो अंततः जो है उस मर्लिन को मार देता है और मारने के बाद जो है जब वो महसूस करता है कि वो विजय जो है प्राप्त कर चुका है, उस मरे हुए मर्लिन को जो है वो अपने नाव में बांधता है। ही टाइज इट टू हिज बोट। वो उसे अपने बोट में बांधता है एंड सेल्स होमवर्ड, और घर की तरफ चल देता है। द ओल्ड मैन इज़ हैप्पी टू हैव हुक्ड अ बिग मर्लिन। वो काफ़ी प्रसन्न होता है, काफ़ी खुश होता है कि उसने एक बड़े मर्लिन को फंसाया है। बट ही नोज डैट ही हैज़ मेड अ बिग मिस्टेक बाय एंटरिंग द डीप सी। लेकिन साथ ही वो ये भी जानता है कि उसने एक बड़ा गलती कर दिया है
इस गहरे समुद्र में जाके, कि वो गहरे समुद्र में तो प्रवेश किया और उसने एक बड़े से मर्लिन को भी पकड़ा है, पर उससे ये गलती हुई है। वाइल सैंटियागो वॉज हैप्पीली सेलिंग होम, और जब सैंटियागो जो है खुशीपूर्वक जो है अपने घर की तरफ लौट रहा होता है, तो उसी समय जो है शार्क, अ मैको शार्क वॉज इन परसूट ऑफ द बिग मर्लिन। तो उसी समय शार्क जो है उस मर्लिन के पीछे, उस मर्लिन के तलाश में जो है वो आता है। इट कैम फ्लोइंग द ब्लड ऑफ मर्लिन, और वो शार्क जो है मर्लिन के शरीर से जो ब्लड निकल रहा था उसका पीछा करते हुए आया था, उसके स्मेल से, कि उस मरे हुए मर्लिन के शरीर से जो ब्लड निकल रहा था, तो उसके पीछे जो है बहुत सारे शार्क्स आता है। द फर्स्ट टू अटैक इज अ ग्रेट मैको शार्क, एक बड़ा सा शार्क का आक्रमण होता है। विच सैंटियागो मैनेज टू स्ले विथ द हारपून, लेकिन किसी तरह सैंटियागो जो है अपने हारपून से, अपने भाला से जो है उस शार्क को वो मार डालता है, उसे ख़त्म कर देता है। ऑल द ही किल सेवरल शार्क्स, हालांकि उसने काफ़ी सारे शार्क्स को मारता है। मोर एंड मोर अपीयर, लेकिन बहुत सारे शार्क्स भी आता है। लगातार वो बहुत सारे शार्क्स को मारते रहता है, और उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे शार्क्स जो है उस मर्लिन को खाने के लिए वो आते रहता है। एंड बाय द टाइम नाइट फॉल्स, और रात्रि होने से पहले लगभग सैंटियागो कंटिन्यूड फाइट अगेंस्ट द स्कैवेंजर्स इज यूजलेस, और सैंटियागो का जो लगातार जो संघर्ष चल रहा था उन सारे शार्क्स के खिलाफ, जो कि वो सारे शार्क्स उस मरे हुए मर्लिन को वो खाना चाहता था, वो व्यर्थ ही था। वो अपने जो काफ़ी मशक्क़त से मर्लिन को पकड़ा था, उसे मारा था, लेकिन उसके पकड़े हुए मर्लिन को जो है वो सारे शार्क्स खा रहे थे। दे डिवाउर्ड द मर्लिन्स प्रीसियस मीट लिविंग ओनली स्केलेटन हेड एंड टेल, वो लगभग मर्लिन के सारे मीट को, सारे शरीर को वो खा चुका था। अब बचा भी था तो केवल उसका स्केलेटन, केवल उसका कंकाल, हड्डियाँ, थोड़ा पीछे का हिस्सा। सैंटियागो एडमिट्स हिज फॉल्ट ऑफ हैविंग गॉन फार आउट, सैंटियागो स्वीकार करता है अपना गलती कि वो काफ़ी दूर गया था। वो कहता है कि आई एम सॉरी डैट आई वेंट टू फार आउट, कि मुझे दुखी है कि मैं काफ़ी दूर गया था। आई ruined us both, मैंने दोनों को बर्बाद कर दिया। दोनों का मतलब है कि खुद को और उस मर्लिन को, जिसको वो काफ़ी मशक्क़त के साथ पकड़ा था। बट वी हैव किल्ड मैनी शार्क्स, लेकिन हमने काफ़ी शार्क्स को मारा है। यू एंड आई, तुमने और मैं। एंड ruined मैनी अदर्स, सैंटियागो टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो खुद से बात करता है। ऑफ फाइटिंग द शार्क्स एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में भी वो शार्क्स से लड़ता रहा। वो कहता है कि आई विल फाइट दैम, मैं उनसे तब तक लड़ता रहूँगा जब तक मैं मर ना जाऊँ। द शार्क्स आर रिलेंटलेस, वो सारे शार्क्स जो काफ़ी क्रूर, काफ़ी निर्दयी होते हैं। एंड इन देयर कंटिन्यूड अटैक्स, और उनके लगातार आक्रमण में जो है दे स्ट्रिप अवे मोस्ट ऑफ द मर्लिन्स फ्लैश, वो लगभग मर्लिन के सारे शरीर को वो खा चुके होते हैं, वो सारे शार्क्स। और इस पर सैंटियागो जो है फील्स डिफीटेड, वो हारा हुआ महसूस करता है। इवन गोइंग सो फार एज टू टेल द शार्क्स दे हैव स्पॉइल्ड हिज ड्रीम्स, उसे ऐसा लगता है कि वो सारे शार्क्स जो हैं उसके ड्रीम्स को वो ख़त्म कर दिया है, कि काफ़ी लंबे समय के बाद किसी तरह वो एक मर्लिन को पकड़ा था, और उसके मर्लिन के पकड़ने के बाद वो सारे शार्क्स जो है उसके मर्लिन को जो है वो खा गया। अपॉन रीचिंग द शोर अर्ली इन द मॉर्निंग नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन जब वो समुद्र तट पे जो है वो पहुंचता है, सैंटियागो कैरीज हिज मास्ट, सैंटियागो के पास जो कि नाव में जो पाल होता है, जो पाल जो खंभा से लटकाया जाता है उसे मास्ट कहा जाता है, उसको लेकर जो है, और जबकि उस मर्लिन जो कि अब कुछ बचा हुआ नहीं था, सिर्फ उसकी हड्डियां जो है वो बची हुई थी, उसको वहीं वो उस समुद्र तट पे, वहाँ पे वो रेत पर जो है उसको छोड़कर वो अपना घर चला आता है। वो बिस्तर पे थका मारा जो है लेट जाता है।
और बाकी जो मछुए होते हैं गैदर अराउंड द स्केलेटन, उस पड़े हुए कंकाल के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं आश्चर्य से। That afternoon and measure it, finding it to be about 18 feet long। वो पाते हैं कि ये 18 फीट जो है वो लॉन्ग होता है, लंबा होता है वो कंकाल। और जो पर्यटक होते हैं टूरिस्ट बिलीव इट टू बी अ शार्क, उन पर्यटकों को लगता है कि ये शार्क है। मेनोलिन क्राइज व्हेन ही फाइंड्स द ओल्ड मैन। मेलोनिन जो कि उसका एक शिष्य है, मैंने इसके बारे में बताया था, वो बालक रोने लगता है जब वो उस बूढ़े आदमी को पाता है सोया हुआ। उसका हाथ काफ़ी जख्मों से भरा हुआ है, उस पर काफ़ी जख्म है। लड़का जो है अपने फ्रेंड के लिए, सैंटियागो जो उसका एक फ्रेंड के रूप में ही रहता है, अब उसके लिए कॉफ़ी लाता है, न्यूज़पेपर लाता है। और वे लोग प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग अब जब भी जाएंगे तो साथ ही मछली पकड़ने के लिए।